नमस्कार साथियों, मैं आपका एक छोटा सा जीआरएस साथी जितेंद्र पटेल जबलपुर से। साथियों, 13 मार्च 2023 से हम पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी हड़ताल पर हैं। लेकिन इस हड़ताल के दौरान हमें बहुत सारे घटनाक्रम हमारे सामने आए। मेरे नज़र में हम 3 मोर्चों से सरकार से लड़ रहे थे। एक जो रितेश जी का था, दूसरा परमार जी का और तीसरा जो हमारी नरसिंहपुर टीम की यात्रा थी। इस तरह से हम 3 अलग अलग मोर्चों से सरकार से लड़ रहे थे और हमने बहुत ही महत्वपूर्ण समय अलग अलग मोर्चों पे लड़के गुजार दिया है। अगर इस समय का हमने उपयोग किया होता और इस समय का उपयोग हमने एकता सिद्ध करने में की होती, एकता बनाने में प्रयास किया होता, तो मुझे लगता है इसके परिणाम कुछ और होते। लेकिन चलिए, जो हुआ सो हुआ। फिर भी हम बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। साथियों, हड़ताल को लेकर कई तरह के विचार आ रहे हैं। कुछ लोग अभी स्थगित करने के मूड में हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 1 मई से जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 1 मई से बहुत सारे संगठन, इवन सचिव संगठन भी हड़ताल पर जाने का है। तो उस समय आप जब जाओगे तो आप अगर हड़ताल वापस लेते हैं तो इससे आपकी हड़ताल का महत्व कम हो जाएगा। तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि हम सभी को हड़ताल जारी रखना चाहिए। हम जबलपुर ज़िले में आज जिला स्तरीय एक बैठक का भी आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम आगे की रणनीति का विचार करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। साथियों, मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगा कि देखिए, बहुत से जगह मुझे समझ में आया कि बहुत से जिला अध्यक्ष और जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो हड़ताल के पक्ष में इतने खुल के नहीं आए। मैं बहुत से नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ज़्यादातर ब्लॉक अध्यक्ष, ज़्यादातर जिला अध्यक्ष, बहुत कम ही है तो जो खुल के आए। ये तो आम जीआरएस के नेतृत्व में ये हड़ताल जारी है। अगर हमारे जो नेतृत्वकर्ता अगर ये खुलकर पूरे तन मन धन से, पूरे मन से अगर इस हड़ताल को समर्थन देने में लग जाते तो आज परिणाम कुछ और होता। खैर, कोई बात नहीं। मुझे लगता है शायद बहुत से लोगों को लग रहा है कि कहीं उनका पद ना चला जाए या उनकी जगह कोई दूसरा ना जाए। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, देखिए, अगर आप काम करते रहेंगे, आप अगर खाली स्थान नहीं छोड़ेंगे तो आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर आप खाली स्थान छोड़ेंगे, आप शांत बैठ जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो पक्के तौर पे कोई ना कोई आपका स्थान लेगा। और आम जीआरएस की यही भावना है कि जो काम करेगा वही उनका नेता बनेगा, वही उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, उनकी ही वो बात मानेंगे। अगर और अभी तक यही है तो मैं आज भी कहूँगा कि आज भी आप आगे आएँ। आपके ही नेतृत्व में, जो भी पहले से जो ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हमारा आम जीआरएस इस हड़ताल को जारी रखना चाहता है। अभी भी आप आगे आएँ। और मुझे लगता है कि देखिए, रितेश जी ने भी अभी तक कोई भी नई कार्यकारिणी वगैरह ऐसे गठन करने का मूड नहीं बनाया है। नहीं तो अब तक पूरे 51 से 52 ज़िलों में, 53 ज़िलों में कार्यकारिणी वो बना सकते थे। उसके पीछे भी उनकी ये सोच हो सकती है कि हमें अभी आपस में गुटबाजी नहीं करना है, नए नेता नहीं बनाने, या इस तरह की कुछ उनकी सोच हो सकती। मुझे नहीं है जानकारी। लेकिन मेरी समझ से हम यथा स्थिति को बरकरार रखते हुए कुछ नए कदम हम उठा सकते हैं। जैसे कि हम आंदोलनों में देखते हैं कि उस आंदोलन की एक संघर्ष समिति बन जाती है या संयुक्त मोर्चा बन जाता है। वो संयुक्त रूप से फिर सभी निर्णय लेके, बैठक लेके काम करते हैं, जैसे हमने किसान आंदोलन में भी देखा था। तो अभी भी अगर हम चाहते हैं तो अभी भी अगर चलिए सब लोग अपने अपने फ्रंट से लड़ें, लेकिन हम उसको एक संयुक्त मोर्चा बना सकते हैं, या हड़ताल के लिए संघर्ष समिति बना सकते हैं, या हम कुछ ऐसे 2-4 विकल्पों पे हम विचार कर सकते हैं जिससे कि सामंजस्य बना सकें। हम जो 3 मोर्चे जिसमें हमने कहा, इन तीनों मोर्चों के लोग एक संयुक्त रूप से आके संयुक्त मंच पर आए, एक मंच पे आए, और जो भी घोषणाएं हों, जो भी वार्ता हो, जो भी डिसीजंस हो, वो एक मत होके आना चाहिए, जिससे कि आम जीआरएस में भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। हमारे बहुत सारे जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों ने हड़ताल वापसी स्थगित करने के लेटर्स बना लिए हैं और उन्होंने पोस्ट भी किया। हालांकि उसमें पावती नहीं है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उन्होंने अभी सिर्फ बनाया है और व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से फॉरवर्ड किया है। तो मैं उनसे कहूँगा कि अभी भी वो ये निर्णय उन्होंने किस बेस पे ले लिया, क्या वो मतलब जिन्होंने भी ये निर्णय लिया उसका कोई आधार है? क्या उन्हें कोई प्रदेश समिति से, चाहे वो रितेश जी हो या परमार जी से, कोई सिग्नल मिले हैं? रितेश जी ने तो साफ कह दिया कि हड़ताल वापस नहीं होगी। तो वो पब्लिक को बताएं कि हाँ, परमार जी से उनके दिशा निर्देश मिले हैं
और अगर परमार जी ने ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं तो परमार जी से भी हम सवाल करेंगे कि वो किस बेस पे ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं। और अगर परमार जी ने दिशा निर्देश नहीं दिए हैं तो जो ब्लॉक अध्यक्ष जिला अध्यक्षों ने हड़ताल वापसी किया और बालाघाट का नाम बार बार आता है तो वो ये बताएं कि किस बेस पर उन्होंने ये निर्णय लिया है और उसमें आपने सभी की भावनाओं का सम्मान किया है या नहीं किया है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी सामने आके। तो मैं ज़्यादा बात को लंबा ना करते हुए, अगर मेरी बात किसी को अजीब सी लग रही हो या संगठन को कमज़ोर करने वाली लग रही हो, हड़ताल को कमज़ोर करने वाली लग रही हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। मैं कहूँगा कि मेरी बात पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा और अगर मेरी बात में लगता है कि थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो उसका समर्थन करिए और लोगों का उत्साह बनाए रखिए, आगे आइए, काम करिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आप काम नहीं करेंगे, जो हमारे पुराने जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष या जो भी हमारे पुराने पदाधिकारी हैं, आप अगर काम नहीं करेंगे तो आपका स्थान कोई ना कोई ज़रूर लेगा। ये प्रकृति का नियम है। अगर जगह खाली है, अगर गड्ढा है तो गड्ढा कैसे भरेगा, चाहे वो पानी से भरे। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मैं प्रदेश समिति से दोनों नेताओं से भी यही आग्रह करूँगा कि आप एक संघर्ष समिति का गठन कर लें या संयुक्त मोर्चे का गठन कर लें और उस मोर्चे के तत्वाधान में इस हड़ताल को जारी रखें। एक ही माध्यम है, एक ही उपाय है, हड़ताल, हड़ताल, हड़ताल। हड़ताल के अलावा कोई दूसरा उपाय आपके पास नहीं है। अगर आप अभी वापस जाते भी हो तो अपने आत्मा में हाथ रख के पूछना कि आप अपने बीवी बच्चों से क्या कहोगे। कोई जब आपका कर्मचारी साथी, अधिकारी साथी आपको माखौल भरी निगाहों से, बिना कुछ शब्द कहे माखौल भरी निगाहों से, विस्मित मुस्कान से आपकी तरफ देखेगा तो आप कैसा महसूस करोगे? क्या आप अपने आप को, अपने बीवी बच्चों को ये कह पाओगे कि आपने वजनदारी का काम किया, आपने बहादुरी का काम किया हड़ताल से वापस आकर? जो हमारा शेर है वो टाल ठोक के कहता है कि मैं हड़ताल वापस नहीं लूँगा, मैं सबसे आखिरी में उठूँगा। और मैं भी आज एक प्रण लेता हूँ कि जब तक रितेश भाई इस हड़ताल को जारी रखेंगे, मैं इस हड़ताल से नहीं उठूँगा। ये चाहे मेरा पूरा जनपद, पूरा जिला, पूरा प्रदेश हड़ताल से उठ जाए, लेकिन मैं हड़ताल से नहीं उठूँगा। मैं अंतिम सांस तक रितेश भाई के साथ हूँ और रोशन भाई अगर इस हड़ताल में आते तो मैं रोशन भाई के साथ भी हूँ और हमेशा साथ रहा हूँ। मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन हमेशा मैंने, जब रोशन जी ने भी हड़ताल का आह्वान किया तो मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और रितेश जी ने किया तो मैं उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा हूँ और मैं हमेशा हिस्सा लेता रहूँगा, क्योंकि मैं डर के बैठ जाने से अच्छा लड़ना पसंद करता हूँ। डर के जीने से अच्छा मैं लड़ के मरना पसंद करूँगा। तो साथियों, कहते हैं ना, गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो साथियों, हम GRS हैं। हमने मध्य प्रदेश को एक स्वर्णिम युग दिया है। हमने मध्य प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाकर दिया है और अभी आप देख सकते हैं पूरा शासन, प्रशासन, पूरा अमला GRS हड़ताल पर है तो पूरा अमला एक योजना पर फोकस है, लाडली बहना योजना। मानो कोई और योजना प्रदेश में है ही नहीं है, कोई और विभाग प्रदेश में है ही नहीं है। तो ये आप मान के चलिए कि आप बिल्कुल कमज़ोर ना हो। हड़ताल हमारी असरदार है, असर कर रही है। अंत में फिर से यही कहूँगा, डटे रहें, लड़ेंगे तो जीतेंगे ज़रूर। जय हिंद, जय भारत। GRS संगठन जिंदाबाद, GRS एकता जिंदाबाद। हम सब एक हैं।